बिहार के बोछा विधानसभा चुनाव में राजद ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। राजद प्रत्याशी अमर पासवान ने भाजपा के प्रत्याशी बेबी कुमारी को लगभग 36,000 से अधिक मतों से मात दी है। राजद प्रत्याशी अमर पासवान को 82,111, भारतीय जनता पार्टी को 45,353 और वीआईपी प्रत्याशी गीता कुमारी को 28,671 मत प्राप्त हुए हैं। राजद के प्रचंड जीत के बाद बिहार की सियासी गलियारों में भी हलचल बरसी गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले चुनाव में अब राजद बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगी। इस उपचुनाव में राजद से करारी शिकस्त के बाद अब भाजपा के शीर्ष नेताओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इस चुनाव में भूमिहार समाज का वोट बड़ी संख्या में मिला है। भूमिहार समाज को भाजपा का कोर वोटर माना जाता रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा से यह वोट बैंक छीन लिया है, जिसके कारण राजद ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा के लिए उपचुनाव काफी अहम थी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को एनडीए से निकालने के बाद किसी भी परिस्थिति में भाजपा बोचहा उपचुनाव जीतना चाह रही थी। इसी कारण भाजपा के दर्जन भर विधायक, कई सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन राजद की जातीय समीकरण को भाजपा भेद नहीं पाई। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का एनडीए से अलग होकर लड़ना भी राजद को फायदा पहुंचाते दिखा। मुकेश सहनी ने इस उपचुनाव को अपनी नाक की लड़ाई बना ली थी। उनका मकसद अपनी जीत से अधिक भाजपा का हार था। वहीं चिराग पासवान को दिल्ली आवाज से जिस तरह बाहर का रास्ता दिखाया गया, उससे भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी ने प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में नहीं उतारा था। कांग्रेस ने राजद से अलग होकर इस चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। इस चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया। बोचहा उपचुनाव के परिणाम के बाद बिहार में दशकों से चली आ रही जातीय समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब आगे यह देखना होगा कि राजद ने जो जलवा उपचुनाव में दिखाया है, क्या वो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जारी रह पाएगा या नहीं।